नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में सबसे बड़ा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन किया गया है बिहार सरकार और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में। और इस दौरान हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सर हैं। और कितना सारा मुख्यमंत्री ने सर शुभारंभ भी किया। 10 करोड़ का एक भैंसा सर आया हुआ है मार्केट बाजार विश्वविद्यालय, पहली बार चर्चा में है, मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा में। किस तरह से सर देखते हैं और कितना बड़ा ये सफल? देखिए, विभाग और विश्वविद्यालय और कॉम्फेड ने मिलकर के एक आयोजन किया है, पशु प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जिसमें कंपटीशंस भी हैं, ब्रीड वाइज कंपटीशन है और दूध उत्पादन के लिए कंपटीशन है कि दुधारू सबसे ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को भी इसमें इनाम दिए जाएंगे। तो प्रतिभागिता इसमें बहुत अच्छी हुई है। इसके साथ साथ हम जो कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगी है, ट्रेड एग्जीबिशन लगी है, उसमें भी तकरीबन हर तरह के जो इनपुट प्रोवाइडर्स हैं वो भाग ले रहे हैं। तो आपने भी देखा आज आकर के यहाँ पे कि कितना उत्साह है पशुपालकों में, कैसे कैसे अपने बहुत जो हाई मिल्क यील्ड के एनिमल्स हैं, 35 लीटर, 40 लीटर, 45 लीटर, इस तरह के एनिमल्स हमारे पास आए हैं। और देश का जो सबसे चर्चित मैं कहूँगा भैंसा है गोलू, वो भी यहाँ पर आया हुआ है। उसको देखकर भी लोगों का उत्साह बहुत बढ़ा है और पशुपालन के बारे में एक इमेज जो है वो चेंज हुई है। और कितनी संख्या में लोग आए हैं, ये हमें जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा है, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और इससे लाभान्वित हुए। और 2-3 दिन ये एक्सपो चलेगा। इसमें लगातार हम किसानों के साथ संवाद करेंगे, उनको नई नई जो भी फील्ड में जानकारियां हैं, उनकी शंकाएं हैं, उनके कहां से उनको इनपुट मिल सकते हैं, उन सब पे एक कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चर्चा की जाएगी। सर, माननीय मुख्यमंत्री भी थे और पशुपालन विभाग के सचिव भी आए, क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री इस कैटल या चाहे जो भैंसा रहा उसको लेके जो बातें कुछ उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और जैसे लोग आए हैं अपने पशु लेकर के, उनका उत्साह देख करके उन्हें बड़ी खुशी हुई कि वो स्वेच्छा से आए हैं, अपना कोई किसी को लाया नहीं गया और खुद से आए हैं। और जिस तरह का उन्होंने ये गोलू को भी अच्छे से देखा, उससे प्रभावित हुए कि वो जिस तरह का उसका हष्ट पुष्ट और उसका आकार और उसकी बारे में जानकारी उन्होंने ली और बहुत सारी स्कीमों का उद्घाटन किया। मैं अपने विश्वविद्यालय का कहूँ तो हमारा सबसे बड़ा एक माइलस्टोन है इसमें कि प्रदेश का दूसरा जो वेटनरी कॉलेज है किशनगंज में, उसका शुभारंभ उन्होंने आज किया। और वहाँ पर इस सत्र में BVSC जो प्रोग्राम है हमारा, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसके 80 सीट हमें मिली हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से और 80 में नामांकन हुआ है और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। तो हम समझते हैं कि ये महाविद्यालय भी अपनी परम ऊंचाइयों पर जाएगा। जिस तरह का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की फैकल्टी आई है, और वहाँ पर भी विद्यार्थी लोग बहुत इसको लेकर के उत्साहित हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ वेटनरी कॉलेज के डीन सर भी हैं। सर एक सर ज़रूर है, क्योंकि सर आपने ब्रीड और तमाम चीज़ों पे आप अपना काम भी करते हैं, कई चीज़ों में हमने चर्चा में रहा, और ये जिस तरह से एक ब्रीड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, तो सर ये कितना रहने वाला है बिहार के लिए? मानते हैं कि नस्ल सुधार में और एक थारपारकर नस्ल गाय भी आया हुआ है सर, तो क्या अभी क्या स्थितियाँ थी और इस तरह के ब्रीड जब बिहार में यूज होंगे? अभी तक मैं अगर बताना चाहता हूँ कि अभी तक ब्रीड कंपटीशन बिहार में नहीं हुआ था। अब हमारे पास अलग अलग नस्ल की जो कल हम प्रतियोगिता कराएंगे तो उसमें जानवर आएंगे, साहिवाल, थारपारकर, अभी गंगा तेरी भी आया हुआ है, मुर्रा है, नीली रावी आया हुआ है, तो कई ब्रीड्स के जानवर आए हैं। अब जो हमारा बेस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्रीड आएगा उसमें तो कम से कम ट्रू टू दी ब्रीड, जो मुख्य रूप से कि जो बेस्ट ब्रीड के कैरेक्टर शो करते हैं, वो जानवर हमारे जो है इसमें दिखाई देंगे और लोगों का रुझान बढ़ेगा कि हाँ हमें ऐसे पालने हैं। और आगे चल कर के एक एंटरप्रेन्योरशिप में वो व्यक्ति जा सकता है। कैसे कि उससे जो पैदा होने वाली संतति है, चाहे मादा है या नर पशु, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रीड का ट्रू कैरेक्टर उसमें दिखाई देगा।
तो इनडायरेक्टली पशुपालक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। इसमें मैंने देखा कुछ किसानों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आज जिस तरह से हमने गोलू को देखा और या एक और गाजीपुर से एक वो भी मुर्रा नस्ल की ही भैंस आई हुई है, भैंसा आया हुआ है सर, तो उन्होंने कहा कि सर ये एक चीज़ हमने देखा कि केवल अब पशुपालन दूध नहीं, अगर हम ब्रीड प्रशिक्षण या चीज़ों को लें तो हम ब्रीड से भी एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। जब इसका आज 5 करोड़ 4 करोड़ दाम रखा गया है तो हम लगते हैं कि दूध से भी ज़्यादा। तो सर क्या देखते हैं बिहार के परिदृश्य में बिल्कुल बहुत बड़ा रोजगार का ये माध्यम है, इसलिए कि हम ये कहते हैं कि अब दूध से ज़्यादा पैसा पशुपालक सीमेन बेच करके कमा सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूर्णिया में सीमेन स्टेशन तैयार किया गया है, जिसकी आज 10 से 12 लाख जो है प्रति वर्ष सीमेंट डोज तैयार हो रहा है वहाँ, और उसकी क्षमता 50 लाख सीमेंट डोज प्रति वर्ष की है। तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा और लगभग 156 बुल्स वहाँ ऑलरेडी मेंटेन हो रहे हैं, आगे बुल्स की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस तरह के जब लोगों के अंदर रुझान आएगा, अच्छे बुल पैदा करेंगे लोग, वहाँ जाएगा, उनसे जो होने वाली संतति है और अच्छी होगी और फिर निश्चित तौर पर दुग्ध उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है कि दूध उत्पादन के जो जीन्स होते हैं वो मेल के स्पर्म के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, न कि फीमेल से। ये बड़ी गौड़ सी बात है। तो जितना बढ़िया मेल होगा उसका उतना बढ़िया सीमेन होगा और उतना ही ज़्यादा दूध उत्पादन होगा। ये सारी गुड़ परिकल्पना यही है। आखिरी सवाल है सर, IVF तकनीक जो है हमारे विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इस पे माना जा रहा है कि बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी है इस पे काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें रहेंगी तो क्या इसका भी हम लोग IVF के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग करने? हाँ, निश्चित तौर पर, ख़ास तौर से अगर ये अच्छे बुल्स का हमें सीमेन मिलेगा तो IVF में हम बहुत ही बेस्ट जो है फीमेल को सिलेक्ट करेंगे डोनर की तरह, और अच्छे मेल के सीमेन से हम फर्टिलाइज करेंगे। जो एम्ब्रियो तैयार होगा निश्चित तौर पर वो बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो होगा और उस एम्ब्रियो से जो बच्चियाँ पैदा होगी या मेल पैदा होगा वो वास्तव में एक्सेलेंट होगा, बेस्ट होगा। और इसकी वजह से हम ब्रीड सुधार में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में अब तक के सर वैसा कुछ नहीं है, ये बाहर से ही है। तो हाँ, में भी ऐसी चीज़ नहीं, बिहार में भी है। जैसे अभी धीरे धीरे, जैसे पूर्णिया का मैंने बताया, वहाँ सीमेन स्टेशन खुल गया है, हर जगह का सिलेक्टेड मेल आ रहा है, वहाँ सीमेन प्रोडक्शन हो रहा है। और लोगों को फिर जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग मेल की तरफ भी ध्यान देंगे। अदरवाइज अभी क्या होता है कि मेल को लिया छोड़ दिया सड़क पर, हमारे काम का नहीं है। अब इससे एक फ़ायदा होगा कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, नहीं हमारे लिए फीमेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेल है, अगर हमारी गाय ज़्यादा अच्छी है तो एक नई सीख देगा ये एक्सपो कि जितनी फीमेल इम्पोर्टेंट है, मेल कभी भी कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। तो एक नई संभावनाएं जगी हुई है और इस नस्ल सुधार की जो बात की जा रही है बिहार में, हर हमेशा सवाल उठता रहता है कि नस्ल सुधार को लेके काम किया जाए। बेहतर नस्ल की गाय या भैंस जो है नहीं मौजूद है, लेकिन जब इस तरह के आयोजन हुए और कई तरह के नस्ल की जब भैंसा जब पहुंचा या सांड पहुंचे तो उसके बाद से एक उम्मीद जग गई है कि बिहार में भी अब नस्ल सुधार के में बेहतर कार्य होंगे। इसका सफल उदाहरण पूर्णिया में भी काम किया जा रहा है, वही विश्वविद्यालय भी मान रहा है कि आने वाले समय में और भी अच्छे काम होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।